नमस्कार, स्वागत है आपका के एस्ट्रो में। मित्रों, 30 मार्च 2020 समय 6:42 प्रातः बृहस्पति ग्रह अपनी नीच राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। चैत मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि और उस दिन रोहिणी नक्षत्र और आयुष्मान योग है। इस समय में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बृहस्पति ग्रह अपनी मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बताऊँ आपको, बृहस्पति ग्रह धनु और मीन राशि का स्वामी है। कर्क राशि के 5 अंश पर परम उच्च का और मकर राशि के 5 अंश पर ही परम नीच का हो जाता है। और साथ ही साथ में बृहस्पति जो ग्रह है वह ज्ञान का कारक है। जैसे कि इससे पूर्व में 29 तारीख तक बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में था, धनु राशि में, किंतु उससे सातवीं राशि में राहु विद्यमान था। राहु और केतु अर्थात बृहस्पति के साथ में केतु विद्यमान और साथ में सप्तम भाव में राहु विद्यमान था। राहु की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर पड़ने की वजह से या बृहस्पति राहु के साथ होने से गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है, जिस वजह से हरेक व्यक्ति में अज्ञानता की वृद्धि होती है, क्योंकि सप्तम राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। सप्तम राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ने की वजह से अज्ञानता में वृद्धि होने की वजह से इसी प्रकार की दिक्कत हो रही है। यह भी कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो राहु ग्रह है वह आर्द्रा नक्षत्र में विद्यमान है। आर्द्रा नक्षत्र में जब भी राहु होता है तो वह जो है विषाणु रहित रोगों की उत्पत्ति करता है। जैसे कि आजकल पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। तो जैसे ही बृहस्पति 30 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेगा, कोरोना विषाणु का जो संक्रमण है वह उसका जो ताप है या उसका जो प्रभाव है वह उस दिन से कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके उसका जो प्रभाव है वह बिल्कुल शून्य स्तर पर आ जाएगा। यह मेरा अपना आकलन है। इसी के साथ यही मैं कहना चाहूँगा मित्रों, बृहस्पति ग्रह जैसे कि मैंने आपको बताया ज्ञान का सागर है, ज्ञान का देवता है। तो अब लोगों में, मनुष्यों में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अब वे स्वयं ही अपने आप को अनुशासित कर पाएंगे। जैसे कि बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बताया है, बृहस्पति बहुत सुंदर ग्रह है, बहुत ही सौम्य ग्रह है और ब्राह्मण ग्रहों की श्रेणी में आता है। विशेष करके जो नीच का जो बृहस्पति है वह उन जातकों पर विशेषकर अपना प्रभाव डालेगा जिन जातकों का जन्म के समय में नीच राशि का बृहस्पति है। तो यह मैं कहूँगा कि जिन जातकों का नीच का बृहस्पति है, यानी कि जिन जातकों का बृहस्पति राशि का स्वामी है, उनको विशेष करके बृहस्पति का उपचार करना चाहिए। अब इसका विभिन्न 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपका बृहस्पति 9वें भाव से 10वें भाव में विराजमान हो जाएगा। भाग्येश और व्ययेश बृहस्पति 10वें भाव में होने से खास करके 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, 10वें भाव में पहले से ही शनि और मंगल विद्यमान है। भाग्येश 10वें में, दशमेश 10वें में होने से एक राजयोग का निर्माण होता है। तो यह जो आपके लिए समय है वह बहुत उन्नति का कारक है, यानी कि इस अवधि में आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी, राज्य पद की प्राप्ति होगी, करियर में आपके उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन की प्राप्ति होगी और जो नौकरी की इच्छा रखते हैं उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। विशेष करके आप अगर चाहें कोई संपत्ति इत्यादि क्रय करना तो संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। बृहस्पति स्वर्ण धातु का कारक होने की वजह से सोने के दामों में उतार चढ़ाव आता रहेगा। यह जो अवधि है वह आपके लिए उन्नति का सूचक है और यही मैं कहूँगा इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अप्रतिम सफलता प्राप्त होगी। अब वृश्चिक राशि को लेते हैं। आपका जो बृहस्पति है वह 9वें भाव में विद्यमान हो जाएगा और जो बृहस्पति है आपका वह लाभ स्थान का स्वामी है।
लाभ स्थान का स्वामी होकर के और विशेष करके अष्टम भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में होने की वजह से आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपका समय उत्तम है। धन की उपलब्धता बनी रहेगी। जिस कार्य में भी आप अपना हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। निरंतर धन का आगमन रहेगा। जो भी आपने पूर्व में निवेश इत्यादि किया हुआ है उसमें आपको अप्रतिम सफलता प्राप्त होगी, यानी कि आपको उसका रिटर्न उत्तम प्राप्त होगा। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो बृहस्पति है वह दशम भाव और सप्तम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में विराजमान हो जाएगा। किंतु साथ में मंगल और शनि होने की वजह से कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में सुदृढ़ता आएगी, किंतु वाणी में आपके कर्कशता का प्रभाव रहेगा। हाँ, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसी के साथ साथ जो पारिवारिक जीवन है उसमें भी आपको परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस अवधि में मैं आपको यह कहूँगा, आप जो है बृहस्पति का दान इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो बृहस्पति है वह सप्तम भाव में विद्यमान हो जाएगा। बृहस्पति, शनि और मंगल सप्तम भाव में। बृहस्पति जो है आपका वह विशेषकर भाग्येश है। भाग्येश, षष्ठेश, बृहस्पति सप्तम भाव में केंद्रवर्ती होने की वजह से आपकी भाग्य में उन्नति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, किंतु क्रोध की अधिकता भी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तो आपकी राशि में पड़ ही रही है, किंतु शनि और मंगल की भी परस्पर दृष्टि पड़ रही है। हाँ, इतना अवश्य है कि बृहस्पति, मंगल और शनि का जो दुष्प्रभाव है उसको कम कर देगा, लेकिन फिर भी क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाग्योन्नति के आपके प्रबल योग बने हुए हैं। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी और इसी के साथ साथ जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। विशेषकर आपके मामा पक्ष से आपको लाभ, धन लाभ के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका जो बृहस्पति है वह छठे भाव में विद्यमान हो जाएगा। छठे भाव में विद्यमान होने की वजह से और पंचमेश होने की वजह से, अर्थात भाग्येश, पंचमेश, छठे भाव में, वह ठीक नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में किसी भी भाव का स्वामी छठे भाव में होना अच्छा नहीं होता। तो आपके अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। संतान पक्ष से आपको विशेष परेशानियां संभव हैं। भाग्योन्नति में आपके बाधाएं उत्पन्न होंगी। हाँ, इतना मैं अवश्य आपको सावधान कर दूं कि इस अवधि में किसी प्रकार का लेन देन ना करें, ना कोई इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको धन हानि के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो बृहस्पति है वह सप्तम भाव और चतुर्थ भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के आपका बृहस्पति पंचम भाव में विद्यमान हो जाएगा। भले ही बृहस्पति नीच का है, किंतु पंचम भाव अर्थात मूल त्रिकोण भाव शुभ भाव, बृहस्पति के साथ में मंगल और शनि विद्यमान रहेंगे। तो यह जो अवधि है वह आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत सुंदर है। निरंतर आपको धन का लाभ होता रहेगा, धन का प्रवाह बना रहेगा, सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसी के साथ साथ जो आपके संतान पक्ष है उनकी उन्नति के योग आपके बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। विशेष करके मित्रों से, अपने सहयोगियों से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है, यह जो आपका समय है वह बहुत उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो बृहस्पति है वह तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। इन दो भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति आपका चतुर्थ भाव में विद्यमान हो जाएगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति, मंगल और शनि, इन दोनों की स्थिति मिश्रित फलकारक रहेगी, अर्थात व्यर्थ की भागम भाग भी रहेगी और मित्रों से द्वेष भावना हो सकती है। किंतु कैरियर की दृष्टि से आपका यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। कैरियर में आपके उछाल आएगा, धन खर्च के आपके योग बने हुए हैं। इसी के साथ साथ
मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनसे आपको उत्तम सहयोग मिलता रहेगा। किंतु हाँ, कुछ मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, किंतु शत्रु पक्ष आपका प्रबल रहेगा। शत्रु पक्ष आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। किंतु कुल मिलाकर मैं इतना कहूँगा कि यह जो राशि परिवर्तन है वह आपकी राशि के लिए अच्छा है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो बृहस्पति है वह धनु भाव यानी कि धन स्थान का और विशेष करके आपके पंचम भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में विद्यमान हो जाएगा। तो यह जो अवधि है वह आपके मेहनत के लिए बहुत अच्छी है। वैसे भी कहा गया है कि तीसरे भाव में जो बृहस्पति और शुक्र ग्रह हैं वह अच्छा फल नहीं देते हैं, किंतु मंगल और शनि अपना बल दिखाएंगे। तो आप बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा, प्रबल आपकी भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। और खास करके संतान पक्ष की तरफ से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। आय के नए नए स्रोत विकसित होंगे, यानी कि आप नए नए उद्यमों में अपना धन खर्च करेंगे और उनसे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती चली जाएगी। अब लेते हैं धनुराशि को। बृहस्पति तो आपकी राशि का स्वामी है ही, और स्वयं की राशि का और चतुर्थ भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जाएगा। दूसरे भाव में बृहस्पति होने की वजह से वाणी में आपकी कर्कशता का प्रभाव रहेगा, यानी कि आप इस अवधि में लोगों से उलझेंगे। साथ में क्योंकि बृहस्पति के साथ में शनि और मंगल भी विराजमान है, तो मंगल क्रोध की अधिकता देगा। तो यह जो अवधि है वह आपके लिए मैं ठीक नहीं कहूँगा, विशेष करके आपकी राशि वालों के लिए। इतना अवश्य है, पारिवारिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव रहेगा, स्वास्थ्य कष्ट होने के योग भी बने हुए हैं, किंतु मित्रों से, माता से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हाँ, इसी के साथ साथ इतना अवश्य कहूँगा कि आपका जो करियर है वह अच्छा रहेगा, यानी कि इस अवधि में आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो उन्नति होगी, यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी आपको प्राप्ति के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका थोड़ा दिक्कतों भरा रह सकता है। अब लेते हैं मकर राशि को। आपकी राशि में तो बृहस्पति आ ही रहा है, साथ में उच्च का मंगल और स्वयं की राशि का शनि भी विद्यमान है। तो यह जो अवधि है वह आपके लिए उत्तम फलकारक मैं कहूँगा। वैसे बृहस्पति आपका 12वें भाव का स्वामी है, और 12वें भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी है। तो इस अवधि में जो भी खर्च करेंगे वह सोच समझ के करिएगा, लेकिन जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपके धन लाभ के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, मित्रों से आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी, और जीवन साथी का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। समाज में आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वह बनते चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ इतना भी मैं अवश्य कह दूँ आपको कि संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत उत्तम समय है। विशेष करके यदि आप शेयर मार्केट में या किसी डिवेंचर्स वगैरह में अपना निवेश करना चाहते हैं तो उस अवश्य निवेश कीजिएगा, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका बृहस्पति लाभेश है, लाभेश और कुटुंबेश, इन दो भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति आपके 12वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। इस अवधि में आपके अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति की उपस्थिति आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव जो है वह व्यय भाव कहलाता है और दुष्प्रभाव कहलाता है। तो बृहस्पति और शुक्र और बुध खास करके 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं, तो आपकी अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। निरंतर धन खर्च होता रहेगा, लेकिन जो धन का खर्च है वह अच्छे कार्यों में होगा, सदव्यय होगा, अपव्यय बिल्कुल नहीं होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, वाणी में आपके सौम्यता रहेगी, शत्रुहंता आपके योग बने हुए हैं, अकस्मात धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। और इतना अवश्य कहूँगा मैं, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा और मान प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। इतना अवश्य है, धन का कारक होने की वजह से आपको धन संबंधित दिक्कतें आती रहेंगी,
तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस अवधि में हो सके तो बृहस्पति का उपाय भी करते रहें, बृहस्पति का मंत्र जाप करें या पुखराज रत्न को धारण करें। अब मीन राशि को लेते हैं। बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है। बृहस्पति राशि का स्वामी होने से लाभ स्थान में विद्यमान हो जाएगा। लाभ स्थान में वैसे भी कहा गया है कि सर्वे लाभा प्रशस्ता, यानी कि लाभ स्थान में जो भी ग्रह होते हैं वह उत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो यह जो अवधि है वह धन लाभ की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ अवधि है, क्योंकि लाभ स्थान में आपके शनि, मंगल और बृहस्पति हैं। 3 ग्रहों के लाभ स्थान में होने की वजह से, और बृहस्पति आपका दशमेश भी है, यानी कि कर्म भाव का स्वामी भी है और स्वयं की राशि का स्वामी भी है। तो यह जो अवधि है वह आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत सुंदर अवधि है। कैरियर आपका अप्रतिम ऊंचाइयों को छुएगा, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, निरंतर धन का लाभ होता रहेगा। यदि इस अवधि में आप कहीं निवेश करेंगे, कोई रियल एस्टेट में करेंगे, किसी प्रॉपर्टी में करेंगे या कोई भी निवेश करेंगे, उसमें आपको धन का लाभ होगा, आपके आय के स्रोत बनेंगे। जो भी आपकी आय है उसके अलावा आपके जो है नए नए आय के स्रोत विकसित होंगे। इतना अवश्य कह दूं, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, संतान पक्ष की उन्नति के योग बने हुए हैं, बौद्धिक संपदा का आपका विकास होगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। इस अवधि में यदि कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिएगा, नया व्यापार आरंभ करने के आपके योग बने हुए हैं। सहोदर, बंधु, मानवों से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों पर नीच राशि स्थित बृहस्पति का प्रभाव। आशा करता हूं मित्रों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।